नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत वियतनाम सांस्कृतिक विरासत को समर्पित दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के निर्माण की घोषणा की है। इस फिल्म का नाम प्रेम की सुरधारा रखा गया है। यह घोषणा 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में IBR की प्रमुख संपादक श्रीमती नीरजा राय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों कलाकारों के साथ प्रोफेसर चू बाओ क्वे, श्री ट्रोंग क्वांग हाई और कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। आपको बता दें कि ये फिल्म 14 फरवरी 2026 को हिंदी वियतनामी में रिलीज होगी, जिसके बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर वैश्विक स्तर पर रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। तो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भारत और वियतनाम की कल्चर आज से कुछ 100 साल पहले 7th सेंचुरी में सेम थी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है और वो कल्चर हम भूल चुके हैं और वियतनाम में भी भूल चुके हैं। तो वो कल्चर को वापस दिखाने के लिए, उस कल्चर के माध्यम से कुछ चीज को समझाने के लिए ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें इंडिया और वियतनाम का जो म्यूजिक उसको फ्यूजन करके लोगों तक एक इंटरेस्टिंग तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इंडिया के कलाकार काम करेंगे, आपने देखा वियतनाम के कलाकार काम करेंगे, शूटिंग इंडिया में होगी, वियतनाम में हिंदी में बन रही है, जब होगा वियतनाम में, वियतनामीज में, जो वियतनाम में, ये एक नया डायमेंशन देगा डेफिनेटली। आउट ऑफ द बॉक्स है, इस तरह की फिल्म पहले की भी नहीं बनी है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म इंस्पिरेशन तो दिखी तो। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की मैनेजिंग एडिटर हूँ, नीरजा राय चौधरी, और ये हम लोग ये जो फिल्म हम इंडिया और वियतनाम के कल्चर के ऊपर बना रहे हैं, इसका मकसद कुछ ये है कि हम लोग वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 15 साल से जुड़ा है और काम कर रहा है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ना केवल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है और लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि उनको हर तरह से उनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए जो स्टेज है वो देने की कोशिश करता है। तो उसी मैं आपको बता रही हूँ कि उसी कोशिश में हम लोग बहुत से प्रोग्राम्स जो इन वियतनाम के लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर, वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर आते हैं, अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते हैं और इस तरह से कल्चर को एक तरह से प्रमोशन होता ही था। लेकिन अब एक लार्जर स्केल पे जाके हम लोगों ने प्लान किया है ये मूवी के लिए, जिससे कि हमारे जो रिकॉर्ड होल्डर हैं बहुत टैलेंट से भरे हुए हैं, उनको कुछ मौका मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का। वन ऑफ देम इज गोपी किशन वर्मा। गोपी किशन वर्मा को अभी सब जानते हैं बिकॉज ऑफ सितारे जमीन, लेकिन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 2021 में उनको रिकॉग्नाइज किया था एज अ फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। Tôi rất là cảm ơn khi mà tổ chức Ấn Độ và khi tôi sang Ấn Độ tôi được tham gia một phim này. Tôi luôn luôn tôi sẽ làm hết mình để giữa Ấn Độ và Việt Nam là hai nước có kết nối văn hóa và những sự kiện lớn của cái bộ phim này. Tôi sẽ mang lại tình yêu đó bằng trái tim, bằng niềm chân thật của hai quốc gia, bằng cả con người của tôi. Okay, we appreciate to come here with the India Book of Records inviters, and we do our best to make the movies is much better. And actually, we would like to say thank you. We make the love from India and Vietnam connect to country each other. I hear you. We have the movies is a secret. So the director will answer you later. Thank you so much. अभी बहुत खुशी का मौका है। अभी गोपी का फिल्म जो पहले था सितारे जमीन पर, सबने देखा है एंड इतना प्यार पूरे वर्ल्ड से मिल रहा है। अभी ये 5th फिल्म है एंड इसमें भी एक मेमोरेबल रोल रहेगा गोपी कृष्णन का, एंड आई एम श्योर दैट आप लोग इसे भी पसंद करेंगे बिकॉज ही इज माई सन इज सो क्यूट एंड वो बहुत प्यारा है, तो आपको हंसाएगा एंड इट विल बी लाइक एंगनेरिकम रोल सरप्राइज। हाँ, एक सरप्राइजिंग रोल रहेगा इसमें। देखिए, हम दोस्ती का दे रहे हैं, भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं, दिल से दिल का रिश्ता बने, दूरियां ना बने, रिश्तों में नजदीकियां बने, कैसे आपस में प्यार बने, सौहार्द बने, कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चल पाएं। मैसेज तो यही है, क्लियर मैसेज है। और वियतनाम के जिस कल्चर को हम पहली बार लेके आ रहे हैं
वो कल्चर भी जो है ना इसी बात को जो है ना हमारी ओर इशारा करता है। हमारा तो क्या था कि ये प्रोफेसर चू बाओ क्यू का जो बायोग्राफी डॉक्टर विश्वरूप सर ने लॉन्च किया था, उसके बाद से ही हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला, और जब मैं प्रोफेसर चू बाओ क्यू से मिला तब मुझे वियतनाम की संस्कृति समझने का मौका मिला। 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। हमारे देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सादरीकरण होगा और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीजें जो देखने की चाहत होती है वो इस फिल्म से पूरी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है जहां आजकल इतनी प्यारी स्क्रिप्ट्स पे काम करने को मिलता है। फिर प्रोफेसर चू बाओ के साथ काम करने मिल रहा है, एक बहुत बड़े वियतनामीज आर्टिस्ट है वो, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार के साथ बैठ के देख पाएंगे, इतनी प्यारी ये मूवी है। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे होगा, और जैसे कि हम प्रमोट कर रहे हैं कल्चरल हेरिटेज है, तो हमें हमारा कल्चर भी हम प्रमोट कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ हमारे भारत में हम हिंदी में ये मूवी देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और वियतनामीज लैंग्वेज में भी डब होके वहाँ पे भी वो लोग देख पाएंगे। तो दोनों कल्चर्स आई थिंक प्रमोट होंगे, और हमें भी कुछ उनसे सीखने मिलेगा, और वो शायद हमारे कल्चर से भी कुछ प्रभावित हो जाए, ऐसी उम्मीद।